आज आप सबसे 1 महीने बाद में मिल रही हूँ। तो अभी बहुत सारा कमेंट आने लगा है कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करती, आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालती। तो मैं सोची कि आज आप सबसे बता दूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी इतने दिनों से। तो अभी लास्ट मंथ मम्मी का मेरे कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से डेथ हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो बनाना छोड़ दी थी। अच्छा नहीं लगता था बनाना या फिर कुछ भी करना, इसलिए छोड़ दी थी। पर अब मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि जब तक काम करती रहती हूँ तो काम में बिजी रहती हूँ, काम पर ही ध्यान रहता है। लेकिन हाँ, काम करते करते भी मम्मी की याद आती है। ऐसा नहीं कि मम्मी की याद नहीं आती है, लेकिन खाली बैठने पे बहुत ज़्यादा आता है। मतलब इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि मैं ही समझ सकती हूँ। आँख में आंसू तो नहीं आता, पर अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मम्मी की हर बात याद आती है। लगता है कि अभी तो मम्मी एकदम अच्छी भली बात करती थी, फ़ोन करती थी, मैं फ़ोन करके बात करती थी उससे रोज़। मतलब मेरा ना रूटीन था कि रोज़ एक बार मम्मी का हाल ज़रूर पूछना है, उससे ज़रूर बात करना है। और मैं करती भी थी। कभी कभार भाई बाहर फ़ोन लेके चला जाता था तो बात नहीं हो पाता था, बस मम्मी का हाल पूछ लेती थी, उतने से ही तसल्ली हो जाता था। अभी वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा याद आता है। पता है, मेरी मम्मी को ना कोरोना हुआ था, हम लोगों को ज़रा सा भी ये बात का अंदाज़ा नहीं था। हम लोग सिर्फ वायरल ही समझते रहे कि मम्मी को बस फीवर हो गया है, वायरल फीवर है। सभी लोगों को इस टाइम पे हो रहा है। पिछले मंथ बहुत ज़्यादा ये हर घर में हर लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। बीमार लोग पड़ रहे थे, फीवर हो रहा था, खांसी जुकाम, ये सब प्रॉब्लम हर घर में हो रहा था। तो हम लोग भी यही सोचे कि मम्मी को भी यही कुछ हुआ है। पर मम्मी को कोरोना हुआ था और हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। और मम्मी को ज़्यादा दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मम्मी को शुगर था और हार्ट का प्रॉब्लम था और उनको बीपी का प्रॉब्लम था। इस वजह से मम्मी को ज़्यादा दिक्कत हुआ। वरना मम्मी का मेरे कोई ऐसा एज नहीं था कि उनका जाने का टाइम चलो वो बूढ़ी हो गई हैं चली गई, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये 1 साल, अभी मेरे पापा के गए 1 साल भी नहीं हुआ है कि मम्मी भी चली गई। मतलब कोरोना की वजह से अगर कोई का घर बर्बाद हुआ है ना, तो हम लोग चारों का हुआ है, हम लोग चारों भाई बहन का हुआ है। तो इस तरीके से भगवान ने ना अनाथ बना के रख दिया इस कोरोना में हम चारों भाई बहन को। हम तीनों बहन को तो चलो ससुराल है, हम तीनों बहन की शादी हो गई है, तो हम तीनों का ससुराल है, अपना परिवार है, घर है, हमें करने वाला है। लेकिन मेरा भाई वो तो पूरी तरीके से अकेला हो गया। पिछले साल लॉकडाउन में ही पापा को हार्ट अटैक आया था। बिहार में सारा हॉस्पिटल बंद था। हार्ट के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल चाहिए होता है, पर सारा हॉस्पिटल बंद था। पापा को इलाज नहीं मिला, पापा चले गए। पापा के जाने के बाद जैसे तैसे भाई संभला। मम्मी एक सहारा थी उसकी, मम्मी की वजह से सब कुछ था, पढ़ाई कर रहा था। अभी इस बार लॉकडाउन हुआ, इस टाइम में लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले मम्मी का डेथ हुआ था। तो इस टाइम पे भी कोरोना का वैसे ही बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मम्मी को इलाज नहीं मिल पाया, मम्मी को हॉस्पिटल नहीं मिला। वह भाई लेकर हॉस्पिटल गया मम्मी को, पर बेड नहीं मिल रहा था, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे एक बेड भी मिला, ऑक्सीजन भी मिला, लेकिन मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसका ऑक्सीजन लेवल घर पर ही 30-40 हो गया था। तो मम्मी की हालत में मतलब उसको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिला, बस ऑक्सीजन ऐसे जो लगाते हैं नाक के पास वो लगा के ऐसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी देखने नहीं आते थे, क्योंकि कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता भी था तो किसी कोरोना पॉजिटिव वाले का डेथ हो जाता था तो उसके जो घर वाले हैं मारपीट के डॉक्टर को भगा देते थे, मारते पीटते थे, डॉक्टर भाग जाता था। इस वजह से दूसरे भी पेशेंट को नहीं देख पाता था, देखने वाला कोई नहीं रहता था। ऐसा होता था हॉस्पिटल में। तो मम्मी बस हॉस्पिटल में 24 घंटा थी। उसकी हालत में कुछ जरा सा भी सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। घर पर ही हुआ ऐसा था कि 21 तारीख को, पिछले महीने 21 तारीख को मम्मी को बस उल्टी हुआ था और फिर फीवर हो गया था मम्मी को। 2 दिन बस बुखार रहा था मम्मी को। 2 दिन बाद मम्मी का बुखार एकदम ठीक हो गया था। बस मम्मी को खाना अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी, क्योंकि 2 दिन जो बुखार था उसमें मम्मी खाई पी कुछ नहीं थी, तो उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गया था। और कमज़ोरी से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। इस
उससे पहले मम्मी एकदम ठीक थी। बस 21 तारीख से मम्मी का हालत बिगड़ना शुरू हुआ था। 2 दिन बुखार रहा तो हम लोग यही सोचते रह गए कि वायरल है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये चीज़, यही समझते रह गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि मम्मी को कोरोना हो सकता है, क्योंकि मम्मी कहीं जाती आती नहीं थी। लेकिन मम्मी को कोरोना, पता ना कहाँ से कोरोना मम्मी को कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। तो भाई को आखिरी मम्मी का 27 तारीख को एक मेरे भाई का दोस्त है, वो लाकर ऑक्सीजन चेक किया। ऑक्सीजन लेवल मम्मी का एकदम घर पर ही 30 हो गया था। फिर भाई लेकर हॉस्पिटल में गया। जैसे तैसे हॉस्पिटल मिला भी, एक सरकारी हॉस्पिटल, जिसमें इलाज तो मिला नहीं, बस इलाज के नाम पे ऑक्सीजन मिला था, लेकिन उससे मम्मी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जरा सा भी उनका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा। मम्मी 12 घंटे 24 घंटे जैसे तैसे लड़ती रही अपने सांस के लिए, अपने आप से, लेकिन मेरी मम्मी हार गई। 28 तारीख को शाम में मम्मी का डेथ हो गया। उसका ऑक्सीजन लेवल जरा सा भी नहीं बढ़ा। बहुत मतलब भगवान ने ना सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे लिए मेरी मम्मी क्या थी। पापा के जाने के बाद ना दुख तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मम्मी थी पूछने वाली, सुनने वाली, तो इतना ज़्यादा नहीं लगा था। पापा के लिए भी दुख होता था, पर इतना नहीं लगता था। लेकिन अभी जब मम्मी चली गई ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे अब सब खत्म हो गया। अब तो कोई है ही नहीं हमें पूछने वाला, हमें प्यार करने वाला, दो प्यार से बोलने वाला कोई नहीं है। तीनों बहन को, भाई को, हम लोग चारों को ऐसा लग रहा है। और जब से मम्मी गई है तब से कोई बोलने वाला नहीं हुई माँ की तरह। भाई तो हम लोग तो चलो ठीक है, हमारा तो ससुराल है, हम लोग तीनों बहन की शादी हो गई है, तो अपना घर परिवार है, हम लोग संभल जाएंगे। पर भाई तो एकदम अकेला है। वो तो अभी पूरी तरीके से मम्मी पापा पे डिपेंड था। पापा के जाने के बाद, पापा मेरे आर्मी में थे, तो मम्मी को पेंशन मिलता था, तो पेंशन से ही घर चलता था, भाई की पढ़ाई होती थी। पर अभी मम्मी भी चली गई, तो अब उसका बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया हम लोगों को कि उसको अभी कैसे हम संभालें, क्योंकि अभी उसका पढ़ाई बाकी है। तो अभी वो पढ़ाई कर रहा है, तो जब तक वो कहीं लग नहीं जाता है, कहीं जॉब उसका नहीं हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसको संभालना है। क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से अकेला हो गया है, एकदम हर तरह से मजबूर हो गया है। तो मम्मी गई, उसका तो दुख है ही, वो तो जीवन भर रहेगा हम लोग को। लेकिन अभी टेंशन भी है भाई का, कि भाई को किसी तरीके से संभालना है। तो बस यही सब चल रहा है। अभी मम्मी के यहाँ मैं गई थी, घर पर तो नहीं गई थी, बस हॉस्पिटल में गई थी, मम्मी से मिलकर आ गई थी, क्योंकि भाई और बहन सब वहीं पर थे। तो वो लोग मम्मी के साथ थे, तो वो लोग को भी डर था कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे, इसलिए वो लोग मुझे बोले कि दीदी अभी तुम मत आओ, जब हम लोग का निगेटिव आ जाएगा फिर तुम आना। तब तक लॉकडाउन हो गया, तो मम्मी का काम वाम सब ठीक ठाक तो हो गया। भाई और मेरी एक बहन है, जो बीच वाली मेरी बहन है, वो और उसके हस्बैंड थे, वही लोग सब संभाले। और अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ। तुमको साइकिल धोना कौन सिखाया? खुद ही से? पापा को देख के क्या? पापा को बाइक धोते हुए देखता था। अच्छा, पापा को बाइक धोते हुए देख के और तुम भी साइकिल धोना सीख गए। अच्छा, वो सब भी साफ करते हैं क्या? इधर देखो एक बार, देखो ना एक बार, बाबू देखो ना। अरे नहीं, देखो ना एक बार। कितना मस्त तरीके से साइकिल धोया हूँ। गाइस लोग शेयर कमेंट कीजिएगा, देखिए मैं कितना मस्त तरीके से धोया हूँ गाड़ी।
अभी मैं शाम का झाड़ू लगा रही थी और लगाते लगाते यहाँ तक देखिए मैं आई हूँ अभी, और मेरा नजर पड़ा यहाँ सांप के बच्चे पर। हे भगवान, यहाँ पे कैसे आ गया? कैसे लेके चलो? इसमें से निकल के भागेगा तो नहीं जाइए। पोछा हटाइए, पैर पोछने वाला हटाइए ना। हम लोग बाहर ले आओ। लाइट जलाइए, लाइट भी साफ रखिए रास्ता, तो निकल के इसमें से भागेगा बहुत तेज। देखिए बहुत तेज भाग रहा है मम्मी जी। हटा दी बोले कि हटाइए, तो हटाई भी नहीं है। सांप है ना? पक्का सांप है कि दूसरा कुछ है? और कहाँ से घर में आया हम लोग के? देखो सांप बाबू, ये देख।